हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 जो करंट अफेयर की ये सीरीज हमने लॉन्च किया है, आज इसका तीसरा दिन है, क्लास तीसरी है। और मैंने सभी थंबनेल में जो है मेंशन करके दिखाया है कि ये क्लास 1 है, क्लास 3 है, क्लास 2, क्लास 3 है। इस तरीके से आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और लगातार जो है थंबनेल सेम है, बस हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, केवल क्लास की रो को चेंज कर रहे हैं बस, ठीक है। और जैसा कि सभी लोगों ने जो है एक प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग देते हैं और कर भी रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटा सा सपोर्ट जो आप लोग करते ही हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिलेगी और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कनेक्शन में कोई दिक्कत है, सर्च करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करिए, सीधा आप अकाउंट में चले जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल का जो है ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का विचार है, सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वर्जन होना चाहिए, पॉजिटिव विजन होना चाहिए। से भरा व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थितियों पर भारी रहता है, वह कभी भी उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। इसलिए सदैव सकारात्मक रहें, मतलब पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, थिंकिंग आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर की पुरस्कार की घोषणा की है? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन और 5 मिलियन। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के करंट से लिया गया है, तो और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है 1 बिलियन, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ पे, कहाँ? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, कल भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, आज भी एआई से रिलेटेड हैं। तो ये मान के चलिएगा कि एआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम, केरल, बिहार, मेघालय। तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है असम। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 40%, 50% और 60%, 80%। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 60%, ठीक है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितना वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो याद रखिएगा, कौन सी प्रमुख योजना? उजाला। इसी तरीके से आप लोग योजना भी तैयार होती जाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं आपके सामने पेपर में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितना वर्ष पूरे कर लिए हैं? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 10 वर्ष। कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 10 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में न्याय की तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है, 10, 16, 12 और 24। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 24, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब 24। चलिए, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है?
तो आधिकारिक तौर पे शास्त्रीय दर्जा दिया गया है कौन से? मलयालम, तेलुगु, मराठी, कोंकणी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है मराठी। ठीक है, याद रखिएगा मराठी को किसका दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए याद कमेंट करके बताइएगा कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, किस राज्य की भाषा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, याद रखिएगा फिर से एक बार फिर से योजना को क्वेश्चन दिखाई देंगे। और हमने जब पहली क्लास थी आपकी करंट अफेयर की, उसमें भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो याद रखिएगा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। बीमा सखी योजना शुरू की गई है कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। ठीक है, गोवा याद रखिएगा। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कमेंट करके बताइएगा किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? प्रयागराज, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई, आयोजन किया गया है कहां पे? नई दिल्ली पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 9 जनवरी, 10, 11 और 12 जनवरी। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह छोटे छोटे क्वेश्चन आप अभी से तैयार करके रखें। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट स्थान है कौन सा है? 82वां, 83वें, 84वें, 50वें। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है 50वें। ठीक है, देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जा सकता है, इंडेक्स हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा करंट ही नहीं, स्टैटिक जीके के भी पार्ट है ये सब, तो स्टैटिक पार्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिकता प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है तेलंगाना। ठीक है, कौन सी राज्य की पुलिस? तेलंगाना। क्या करना चाह रही है? नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। तो 14 का सही जवाब है ए, गुजरात। ठीक है, कौन से मेले? दिव्य कला। ठीक है, कौन सा मेला? दिव्य कला मेला की शुरुआत की गई है, वो भी कौन था? 23वां दिव्य कला मेला है। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत 90 मछुआरों को रिहा किया है। कहाँ के ये लोग थे? ये तो बांग्लादेश के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जिस तरीके से हमने बताया था कि स्टैटिक पार्ट हम जरूर कवर करेंगे, अभी प्रश्नों की श्रृंखला 5 है, हम धीरे धीरे इसको लेके बढ़ाएंगे और मैराथन भी लेके आएंगे बहुत जल्द, जो महामैराथन होगा। ठीक है, याद रखिएगा महामैराथन की क्लास होगी, 2-4 घंटे की, 5 घंटे की क्लास होगी, सभी सब्जेक्ट अपलोड करेंगे और बेहतरीन कंटेंट होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है? परमाणु शक्ति युक्त मिसाइल,
परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर, रॉकेट। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन कौन सा है? रॉकेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, कॉपर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है लिथियम। ये जवाब कई लोगों को पहले से ही पता होंगे। ठीक है, चलिए 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है? अर्धचालक लेजर, एक्समेर लेजर, डाई लेजर, गैस लेजर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है अर्धचालक लेजर। ठीक है, अर्धचालक लेजर का यूज किया जाता है। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? तो याद रखिएगा ये भी स्टैटिक के पार्ट बन सकते हैं, क्वेश्चन ये स्टैटिक का ही है। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? सोवियत संघ, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। ठीक है, कौन चलाया था? हिटलर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 20। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तात्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, जल ऊष्मीय प्रक्रिया से। तो याद रखिएगा हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन से होता है। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे और जितने भी करंट है थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ चलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि चीज़ों की बातचीत करके ही पूरा सेशन को थोड़ा सा और लंबा करेंगे। बेहतरीन कंटेंट होगा और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत।